हेलो स्टूडेंट, हम लोग इसके पहले वाली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 29 देखा था, राइट। और उसके कंप्लीट करने पर हमने ये कहा था कि आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मेथड्स जो है उसको समझेंगे, राइट। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर वो शो कर देता हूं जो हमें देखना है। ये रहा यहाँ पर। यस, 32 के बाद में था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेनेशन आज की क्लास पूरी बहुत शॉर्टकट में और पूरा हम स्क्रीन पर ही समझेंगे, ठीक है। तो इसको देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मेथड, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे, राइट। एक ही अकाउंट बनता था, है ना। और उसी कैपिटल अकाउंट में हम लोग पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, उसी में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते थे, है ना। कमीशन देते थे, सैलरी देते थे, राइट। और ड्राइंग भी उसी में से एडजस्ट किया जाता था, मतलब डेबिट किया जाता था, राइट। ठीक। तो ये जो मेथड थी, जिस मेथड पे हमने अभी तक इसके पहले की जितनी भी हमारी क्लास हुई है, ये पार्ट 18 है, इसके पहले की जितनी भी हमने क्लास देखी उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो था कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग मेथड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, राइट। उसमें फ्लक्चुएटिंग दिख रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग में हम केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं जो है कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारे ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इन सब का ट्रीटमेंट एक ही अकाउंट में करते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, राइट। तो अभी तक हम किस मेथड पे कर रहे थे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड को कर रहे थे, ठीक। आज हम एक नई मेथड देखेंगे जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दिख रहा है फिक्स्ड लिखा हुआ है ना। ये देखिए, ये फिक्स्ड है। फिक्स के दो फिक्स्ड मेथड में दो तरह के अकाउंट बनेंगे। बेटा वही पेज पे, वही वाले पेज पे नहीं बेटा, ये आप देख रहे हैं एक दो एरो हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, राइट। तो दो मेथड, सॉरी, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। दिख रहा है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए, फिक्स मेथड में एक्चुअल में जो पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, मतलब जिसके साथ में उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जैसे हमारे एग्जांपल जो हम अभी तक देते आ रहे हैं चेतन और भगत का, है ना, पहले वीडियो से। तो उसमें हमने क्या लिया था? चेतन ने 10 लाख रुपए लगाए और भगत ने कितने लगाए? 1 करोड़ रुपए लगाए, राइट। तो यदि पार्टनर चाहते हैं कि बिजनेस से कैपिटल का अमाउंट कम नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टनर कैपिटल को ना निकाले, इसके लिए वो यहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज कर सकते हैं। इस मेथड में जो कैपिटल बिजनेस में पार्टनर ने लगाई है उसको कभी भी कम नहीं कर सकते। मतलब भगत चाहे तो, मतलब जैसे भगत ने 1 करोड़ रुपए कैपिटल लगाई है, तो भगत मान लो 4 महीने बाद बोलता है कि यार मुझे 10 लाख की जरूरत है, मैं अपनी कैपिटल कम कर रहा हूं, तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स हो जाती है। फिक्स का मतलब क्या हुआ? फिक्स, राइट। तो जितने से आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसमें से ड्रॉइंग्स नहीं की जा सकती। इस पर्पस से इस मेथड को बनाया है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मैं अभी आपको शो करूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे, कम ज्यादा, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग में हमने देखा था कि कैपिटल का एक ओपनिंग बैलेंस होता है, उसमें कई ट्रांजैक्शन करते हैं अपन, ड्राइंग से कम हो जाती है, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, राइट। इस तरीके से कैपिटल का बैलेंस हर साल क्या होता है? बदलता रहता है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
ठीक है। पर जो दूसरी मेथड है जिसको हम कह रहे हैं फिक्स्ड, इसमें जो कैपिटल बिजनेस ने पार्टनर ने जो लगाई है शुरुआत में, वो कैपिटल बदलती नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स। ठीक है। अब बात आती है कि सर वो यदि बदलती नहीं है ना, तो देखिए ये फिक्स में आप नीचे एरो में देख रहे होंगे कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, इस कैपिटल अकाउंट में ही वो फिक्स्ड अमाउंट लिखा जाता है, जैसे कि 10 लाख और 1 करोड़ हमारे एग्जांपल में, राइट। और बाकी सारे ट्रांजैक्शन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ड्राइंग हुई है वो भी, ठीक है, और इसके साथ साथ कमीशन, सैलरी, राइट, ये सारे ट्रांजैक्शन कहां होते हैं, करंट अकाउंट में। जो दिख रहा है ना, इस करंट अकाउंट, करंट का मतलब होता है चालू, चालू का मतलब क्या हुआ कि भाई ये अकाउंट हमारा ऐसा है जिसमें से हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, इसमें पैसा ला भी सकते हैं, सब कुछ, राइट। जैसे कि हमने अभी तक के जो क्वेश्चन में हमने देखा था, हम एक ही कैपिटल अकाउंट में सारी एंट्रियां करते थे, राइट। वो सारी एंट्रियां ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर बाकी सारी जो एंट्रियां थी, वो सारी एंट्रियां हमको कहां करना है, करंट अकाउंट में करना है। बस फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट था ना बेटा, जो हमने अभी देखा था कैपिटल अकाउंट, उसमें से उन्होंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस का अलग अकाउंट बना दिया, जिसको हमने क्या बोला, कैपिटल अकाउंट, ठीक। और बाकी सारे ट्रांजैक्शन के लिए एक नया अकाउंट बना दिया जो कि है करंट अकाउंट। उसी अकाउंट को तोड़ दिया है दो हिस्सों में, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम स्क्रीन पर देखते हैं, इसको समझते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर देखो, फिक्स्ड के नीचे देखना है हमें, है ना। चलो फिक्स्ड के ऊपर देखो क्या दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट। अभी तक हम इस तरह से फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाते थे, है ना। ये ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर आता था, है ना, नई कैश जो लाए वो भी आती थी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, राइट। और डेबिट साइड में क्या आता था, ड्राइंग, है ना, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें आती थी। तो जिससे क्या होता था, बैलेंस बदलता रहता था, है ना। अब हमको फिक्स कैपिटल में क्या करना है, जो ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, इसको अलग कर देंगे, और बाकी ये सारे ट्रांजैक्शन एक करंट अकाउंट में हम दिखाएंगे। ये देखो नीचे देखो, इसमें दो अकाउंट बनाए गए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो नीचे कैपिटल अकाउंट को पहले देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आया है, ओपनिंग बैलेंस। सर यहाँ पर दूसरा भी तो लिखा आ रहा है, और बाय कैश, बाय बैंक, बाय प्रॉपर्टी। शुरुआत में जब बिजनेस की एंट्री, जब बिजनेस चालू किया जाता है तो एंट्री क्या करते हैं, जैसे कैश लगाया, कोई प्रॉपर्टी लगाई, तो हम कैश प्रॉपर्टी को डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जब बिजनेस शुरू होगा तब हम बाय कैश, बाय बैंक, बाय प्रॉपर्टी लिखते हैं, पर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो ये बात वही है, ठीक है ना। और यदि परमानेंट बेस पर कोई कैपिटल ला रहा है, परमानेंट बेस पर मतलब जैसे कि भगत ने चेतन से कहा कि भाई चेतन, आपका 10 लाख रुपए बहुत कम अमाउंट है, आपको उसको 20 लाख कैपिटल को फिक्स करना ही पड़ेगा, राइट। चेतन भी मान गया कि हाँ यार बात सही है, तो वो 10 लाख और लाता है, किस रूप में, फिक्स कैपिटल के रूप में। तो वो कहां लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ओके। इसमें से ड्राइंग बड़ी मुश्किल से होती है, मतलब सभी पार्टनर एग्री होंगे, उसी के बाद में यहां से ड्राइंग हो सकती है, नहीं तो ड्राइंग नहीं हो सकती। यदि एक भी पार्टनर बोलते हैं नहीं भैया ड्राइंग नहीं होगी, तो दूसरा पार्टनर वहां से ड्राइंग नहीं कर सकता, राइट। सामान्य तौर पर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें यदि आपको फिक्स कैपिटल मेथड बोला है और जो ड्राइंग है वो कैपिटल अकाउंट में से कम हो रही है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो आपके लिए तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि आपके क्वेश्चन में यदि फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला गया है, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल का, फिक्स कैपिटल अकाउंट का, वही ओपनिंग होगा और वही क्लोजिंग होगा, ओके। आपके लिए इतना ही है कि कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही होगा। अब बढ़िया बात क्या होगी, बढ़िया बात यह है अभी तक आपको
क्वेश्चन केवल एक ही बैलेंस देता था कैपिटल का, है ना। अब यहां पर हो सकता है बोल रहा हूं, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहां पर इस मेथड के कारण क्वेश्चन आपको दो बैलेंस देगा, एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देगा, ठीक, दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस देगा, राइट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को तो क्या करोगे, टू ओपनिंग और क्लोजिंग, खत्म। अभी मैं शो करूंगा आपको कैसे इसको आंसर में करना है, ठीक है। और करंट अकाउंट का यदि ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो उसको भी हम लिखेंगे, राइट। इसमें सबसे बढ़िया बात एक ये रहेगी, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, इस वीडियो को दोबारा सुनना, है ना, और सबको हर लाइन को ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी बातें आगे के क्वेश्चन में आने वाली है ना। अब इसमें देखना, कैपिटल अकाउंट जो दे रखा है ना हमारा, हम अभी फिक्स कैपिटल मेथड में ही बात कर रहे हैं, ओके। ये कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब कि वो बिजनेस की लायबिलिटी होगा। बात समझ में आ रही है। वो डेबिट बैलेंस नहीं होता, आपको नहीं आएगा लगभग, ठीक है। बट करंट अकाउंट जो है ना, उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्या हो सकता है उसका, डेबिट बैलेंस। मतलब पार्टनर ने क्या करा, उसके करंट अकाउंट में जितना बैलेंस था उससे ज्यादा क्या कर ली, ड्राइंग कर ली, इसलिए करंट अकाउंट का बैलेंस क्या दिया जा सकता है, डेबिट। बहुत बातें बता दी आपको। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करो आगे देखने से पहले, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, हमने अभी बताया करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, इसका भी अपना बैलेंस हो सकता है, ठीक। कोई टेम्पररी टाइप पे कोई कैपिटल में पैसा लगा बढ़ा रहा है तो वो यहीं पर आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ इसी में से दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर पूरी पिक्चर को समझते हैं, है ना, शॉर्टकट में। साहब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग और दूसरी फिक्स्ड। अभी तक हमने जिस टाइप के जो क्वेश्चन करे वो थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब क्वेश्चन आपसे कुछ ना कहे तो हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पर ही क्वेश्चन को करना है, ओके। जिसमें हम को कोई टेंशन ही नहीं है कैपिटल का, है ना, ओपनिंग भी उसी में आएगा और सारे ट्रांजैक्शन उसी में होंगे। बट जब वो हमें फिक्स्ड कैपिटल कहे तो हमें क्या करना होगा, दो अकाउंट बनाने होंगे। एक फिक्स्ड कैपिटल के नाम पर कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, फिक्स होगा, ओपनिंग क्लोजिंग एक ही, ठीक। और दूसरा हम अकाउंट बनाएंगे करंट अकाउंट, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन ने जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी सारे ट्रांजैक्शन हमको उसी अकाउंट में करने हैं। क्वेश्चन ने जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, डेबिट क्रेडिट जो भी दिया है, हम उसको उस साइड लिखेंगे, ओके। चलिए, तो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। चलो मैं आपको थ्योरी यहां पर थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं कि यहां पर एमपी बोर्ड किस तरह की थ्योरी के क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो यहां पर पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में, ठीक है। बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बहुत आईएमपी क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग, है ना। एक बात याद रखो बेटा, एमपी बोर्ड करीबन 60 से 70 नंबर का थ्योरी पूछता है। अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी बहुत कम होती है। एग्जाम में थ्योरी कम नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट में थ्योरी बहुत कम होती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और बहुत कम थ्योरी होने के बाद भी इसमें से 60 से 70% की थ्योरी ये एग्जाम में पूछते हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट कि जो भी थ्योरी है सब्जेक्ट में वो बहुत ही आईएमपी है, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत कम थ्योरी है और वो पूछते क्या है,
थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, तो कोई सी भी थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एक्सप्लेन करो। सिर्फ क्या बोला, कैपिटल अकाउंट। क्या ये पूछा फिक्स्ड, क्या ये पूछा फ्लक्चुएटिंग? नहीं ना, हेलो, नहीं ना, सिर्फ क्या पूछा, कैपिटल अकाउंट। तब आपको इन दोनों अकाउंट, इन दोनों मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा ऐसा होता है, ये मैंने थ्योरी दे रखी है, ठीक है, आप इसको रीड करके देखिएगा, ठीक है, और फिक्स्ड में ऐसा ऐसा होता है, मतलब दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भैया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में बताइए। अब ये तीनों ही मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तीनों ही 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है। तो पहले 5 वाले में थोड़ा सा हमको फ्लक्चुएटिंग का लिखना है, थोड़ा सा फिक्स का लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा कि फ्लक्चुएटिंग के बारे में बताइए 5 नंबर में, तो हम इसमें 5 नंबर में क्या करेंगे भाई, ये जो थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है ये तो लिखना ही है, उसके साथ साथ आपको इस कैपिटल अकाउंट का ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये बना के आ जाना है, तो ये 5 नंबर का हो जाएगा, राइट। उसी तरह से एक और क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भैया फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताइए, तो फिक्स कैपिटल के बारे में ये थोड़ी सी थ्योरी और ये दोनों के फॉर्मेट बना के आ जाइए, ये 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पेज पर 37 पे आ जाइए, जहां पर लिखा है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस। बहुत ज्यादा आईएमपी, ठीक है, और फिक्स्ड और कैपिटल और करंट कैपिटल में डिफरेंस, राइट। ये दोनों डिफरेंस बहुत ज्यादा आईएमपी है, ठीक है ना। बिल्कुल इनको याद करके चले जाना, समझ के भी जाना, याद करके भी जाना। आपको इसमें कोई डाउट आता है इस थ्योरी में, आप मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि भैया थ्योरी का एक्सप्लेनेशन कोई भी दे सकता है, मेरा मकसद होता है प्रैक्टिकल चीजों को समझाना, है ना। आपको यदि थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। बाकी ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ा सकते कि बेटा ये लाइन टू लाइन में पढ़ो उसका एक्सप्लेनेशन करो, नहीं बेटा ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर 38 पर, यहां पर है एग्जांपल नंबर 33, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने इसलिए यहां पर दिया है और उसका सॉल्यूशन भी पूरा दिया हुआ है ना, सिर्फ इस मकसद से कि आपको फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में डिफरेंस समझ में आए। बाकी इसमें कही गई बातें बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी क्या है, पार्टनर है, ओके। मैं ले लेता हूँ, स्क्रीन काफी दूर है, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हाँ, ए और बी पार्टनर है, दोनों के कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करता है बेटा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। तो सबसे नीचे देखिए लिखा है द पास्ट जर्नल एंट्री, जो भी ऊपर हमने ये दिया है इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करना है, एंड शो द हाउ प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी। प्रॉफिट को ए एंड बी में किस तरीके से हम बांटेंगे ये बताना है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलता है हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ओके। एंड आल्सो शो द कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है यदि ये फिक्स्ड कैपिटल है, एक क्वेश्चन ये हो गया, यदि ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब ये अपने आप में 2 क्वेश्चन है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, नहीं आता। तो सर आपने क्यों दिया, बेटा आपको यहां पर ये दिमाग में डालने के लिए कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, समझ में आ रही है। तो दोनों मेथड पे एक साथ तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, किसी एक मेथड पे पूछेगा, ओके। तो करना हमें दोनों ही है ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए, ओके, ठीक है। अब मैं फ्लक्चुएटिंग के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हम कई सारे कर चुके हैं। अब हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, फिक्स्ड, ठीक। अब हम दिमाग
ये लेके चलिए कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिक्स्ड जैसे ही दिमाग में आएगा तो हम क्या क्या बातें आना चाहिए, हमारे दिमाग में बातें आना चाहिए कि हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे कैपिटल के। एक होगा कैपिटल अकाउंट, है ना, जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग लिखेंगे और क्लोजिंग लिख के वहीं खत्म कर देंगे, तुरंत खत्म कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हम बनाएंगे करंट अकाउंट, राइट। यदि करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन ने दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग की एंट्री आ रही होगी वो करेंगे, सिंपल है, राइट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी की कैपिटल दी गई है ना, तो ये कौन सी हो गई, फिक्स्ड कैपिटल, ओके। तो अब आप इसको नेक्स्ट पेज पर देखो, देखो इसको किस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट पेज पर देखो, ये देखो ए, नेक्स्ट पेज पे 39 पर दिख रहा है ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। देखो इनका ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को लिखा 60,000 और 31 मार्च को वही क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। कुछ करा क्या, कुछ भी नहीं करा, ओपनिंग क्लोजिंग खत्म। बी का भी ऐसे ही करा, ओपनिंग क्लोजिंग खत्म। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट बना, एस करंट अकाउंट। अब यदि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो लिखेंगे, है ना। चलो फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन इतना बड़ा है बेटा कि यदि मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व करूंगा तो मेरे बोर्ड पे नहीं आएगा, है ना, इसलिए मैं आपको इसको स्क्रीन पर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वो मुझे हटाना पड़ेगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि मैं आपको इसको स्क्रीन पर दिखा दूं, आप अपने नोट्स में देख लें। आगे देखिए क्या हो रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द डीड पार्टनरशिप डीड बनाई है इन्होंने, उन बातों को अभी इन्होंने नहीं लिया है, और उसके पहले का प्रॉफिट, सिंपल सा इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक, कितना है 24,000। तो ये कहां जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, क्लियर। ये देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर दिया है P is entitled to a salary of 6,000 per annum, annum दिया है बेटा PA, है ना। तो B को सैलरी देना है, तो B को सैलरी देंगे तो क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और B के करंट अकाउंट को, कौन सा अकाउंट को बेटा, B के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए ये एप्रोप्रिएशन को, ये यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में डेबिट करा 6,000 B का सैलरी, और इसके करंट अकाउंट को देखो पेज नंबर 39 पर, B का करंट अकाउंट में यहाँ आ गया, ये सैलरी 6,000 दिख रहा है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है ना, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, बाय सैलरी आपको लिखना है यहाँ पर, बाय सैलरी, ठीक है, बाय सैलरी। ये 6,000 क्रेडिट साइड दिख रहा है बेटा, बी के करंट अकाउंट में, वहां पर सैलरी लिख लो 6,000 के सामने, बाय सैलरी, ओके। ये इफेक्ट हो गया। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पर फिर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%, तो दोनों को इंटरेस्ट देना है। अब यहां पर एक और बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर दे दोगे, इसमें हमको हेडेक खत्म हो जाता है। कौन सा सर हेडेक, कि ड्राइंग कितनी हुई तो कितने समय का निकालें, कोई टेंशन नहीं, इसमें सीधे सीधे आप क्या करना, जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया है ना कैपिटल का, उस पर सीधा जो परसेंटेज दिया है पूरे साल का निकाल देना। आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है कि ड्राइंग कब हुई तो हम कितने महीने का निकालें, क्या करें। यहाँ पर इंटरेस्ट और कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो 60,000 का 6% सीधे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है 3,600। 3,600 आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करोगे और ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे। देखो नेक्स्ट पेज पर ए के करंट अकाउंट में हमने यहाँ क्रेडिट करा 3,600 करंट अकाउंट में, ओके। ये हो गया ट्रीटमेंट। इसी तरह से बी का करंट अकाउंट में उसका 1,200 क्रेडिट कर देंगे। फिर इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
के बारे में उन्होंने आगे इंफॉर्मेशन दिए। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 6000 एंड 4000। ये क्या है? ड्राइंग है। तो इन दोनों ड्राइंग को आप डेबिट कहां करोगे? करंट अकाउंट में, ए और बी के करंट अकाउंट में। ये देखिए ए और बी के करंट अकाउंट में ये ड्राइंग डेबिट। क्लियर? फिर इसका इंटरेस्ट के बारे में देखते हैं क्या कहा है आगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए 200 और फॉर बी 100। मतलब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, क्वेश्चन ने खुद ही कैलकुलेट करके दिया है। बेटा इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? हमको बस इधर उधर रखना ही है ना। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा, और इन दोनों के करंट अकाउंट में डेबिट साइड। करंट अकाउंट में बेटा, करंट अकाउंट में। ओके, देखिए करंट अकाउंट में डेबिट साइड ये रहा। ओके ठीक। इसके बाद में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम जो भी प्रॉफिट आएगा 24,000 और 300 को ऐड करेंगे, 24,300 माइनस करेंगे 4,800 माइनस करेंगे 6,000, तो हमारे पास बचेगा 13,500। इसको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये क्या होगा? डेबिट। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट। अब देखो क्या लिखा है उसके सामने, एज कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट, और स्टार बना हुआ है ना। तो इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भाई कैपिटल अकाउंट कब लिखोगे? जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में करते हैं तब क्या लिखते हैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पर जब हम फिक्स मेथड में करेंगे तो हम लिखेंगे एज करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमको ये बैलेंस कहां ले जाना है? करंट अकाउंट में ले जाना है, फिक्स वाले में नहीं ले जाना है। क्लियर है ना? तो ये हम कहां ले जा रहे हैं? करंट अकाउंट। तो आप लिखोगे एज करंट अकाउंट। ओके, और ये ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आया नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ है। ये जिनसे मैंने प्रिंट करवाया है ये वाला चैप्टर काफी गड़बड़ कर दी उन्होंने। यहाँ पर आएगा, देखो ए में तो ये रहा 6,750 दिख रहा है ना। ये तो ए का आ गया, पर बी का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6,750। वो प्रिंट नहीं हुआ है। जिनसे मैंने टाइप कराया था काफी गलत टाइप करा था, इसलिए उनको मैंने नेक्स्ट चैप्टर उनको नहीं दिया है। नेक्स्ट चैप्टर मैंने ही टाइप करा है ना। आगे के चैप्टर मैंने ही टाइप करे हैं, तो उसमें आपको ऐसे मिस्टेक नहीं मिलेगी। ओके, 6,750 यहाँ पर बी के यहाँ पर आएगा। ओके, क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड को माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब फाइनल करते हैं। बेटा देखो, आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसी के देखिए, मेथड कैपिटल की कोई सी भी हो, P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ नहीं बदलता है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक चीज बदलती है, जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, है ना। दिख रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री, उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाएगा? जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में हैं, और जब हम फिक्स मेथड में हैं तो हम क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है ना? है ना। तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर एक ही एक ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, जबकि क्वेश्चन 2 है मेथड में, है ना। तो ये एक ही बना है। जर्नल एंट्री क्या होगी मैंने अच्छे से दी हुई है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में देखो पेज नंबर 140 पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी करा है। ठीक है, यहाँ पर जर्नल एंट्री में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों की जर्नल एंट्री कंपेयर करना, किसकी? फ्लक्चुएटिंग की भी और फिक्स की भी जर्नल एंट्री को कंपेयर
करना। ओके, और ये तो आपको आ ही जाना चाहिए, है ना, ये तो सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर हमने पूरा उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन था, टॉपिक भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी मेथड पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन जैसा आप लोग मुझे बताएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करूंगा बोर्ड पर। मैं बोर्ड पे सॉल्व ज्यादा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बच्चा उसको सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करता है, उसको लगता है समझ में आ गया, ओके आ गया, और प्रैक्टिस नहीं करता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बोर्ड पे मैं कम से कम आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना। तो मैं वैसे तो मैं 2 क्वेश्चन मिनिमम इस मेथड के बोर्ड पे सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए, बाकी सब आपके लिए होमवर्क रहेगा और डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।